हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी और शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है सीता। बहुत समय पहले की बात थी। राजा जनक के कोई संतान नहीं थी। वे प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे। एक बार उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। सर्वत्र सूखा पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा जनक ने शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों और पंडितों को बुलाया। सबने विचार करके सलाह दी कि यदि राजा और रानी खेत में सोने का हल चलाएं तो वर्षा अवश्य होगी। उनकी सलाह मानकर राजा और रानी खेत में हल चलाने हेतु गए। जब राजा और रानी खेत में हल चला रहे थे तो वह एक स्थान पर रुक गया। हल्की फाल किसी वस्तु से टकरा गई। खुदाई करने पर वहां पर एक घड़ा निकला और उस घड़े में से एक सुंदर छोटी सी कन्या निकली। राजा और रानी ने जैसे ही कन्या को गोद में लिया तो वर्षा हो गई। राजा जनक उस कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा। जब वह कन्या बड़ी हो गई तो राजा जनक ने उसके विवाह की घोषणा की। राजा जनक के महल में भगवान शिव का एक बहुत पुराना और बड़ा भारी धनुष रखा था। राजा जनक ने यह घोषणा की कि यह शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति या जो भी राजा या राजकुमार इस धनुष को उठाएगा, मैं अपनी कन्या सीता का विवाह उसके साथ कर दूंगा। अनेक देशों के राजा आए और सबने अपनी बारी बारी से प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को नहीं उठा सका। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वहां पर आए हुए थे। तो अपने गुरु के आदेश पर श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया और जब वे उसकी डोर को कसने लगे तो वह धनुष टूट गया। अब शर्त के अनुसार राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह रामचंद्र जी के साथ कर दिया और इसके अलावा राजा जनक ने विश्वामित्र के कहने पर अपनी बाकी 3 पुत्रियों का विवाह भी रामचंद्र जी के अन्य 3 भाइयों के साथ कर दिया। और ये मेरी छोटी सी कहानी समाप्त हुई। जय हिंद।